ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। सीतापुर बड़ी धूमधाम से मनाई गई ईद उल फित्र क्षेत्र पंचायत एलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत जाट टिकरा के ईदगाह में रोजा की अंतिम नमाज सभी रोजेदारों ने सामूहिक रूप से मनाया। इस अवसर प्रकाश डालते हुए हाफिज दानिश रजा ने बताया कि इस्लामिक मान्यता के अनुसार रमजान के महीने के अंत में पहली बार कुरान आई थी। मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद मदीना में ईद उल फित्र का उत्सव शुरू हुआ। मान्यता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की। इस जीत की खुशी में उन्होंने सबका मुंह मीठा करवाया था। ईद उल फित्र की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़ने के बाद मदीना में की थी। पहली बार ईद उल फित्र 620 में मनाई गई थी, जो कि इस्लामिक इतिहास में पहले रमजान के अंत का प्रतीक थी। इस त्योहार ने दो बुत परस्पर त्योहारों की जगह ली, जो इस्लाम के आगमन से पहले मदीना में मनाए जाते थे। ईद का मुख्य उद्देश्य एक महीने के उपवास के अंत का जश्न मनाना और समुदाय के लोगों के साथ समय बिताना है। यही वजह है कि ईद की सुबह मुसलमान विशेष सामूहिक नमाज अदा करते हैं। इस्लाम में मान्यता है कि हजरत इब्राहिम की अल्लाह के प्रति अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी की याद में बकरा ईद मनाई जाती है। बताया जाता है कि हजरत इब्राहिम अल्लाह में सबसे ज्यादा विश्वास रखते थे। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार सभी महीनों की तरह भी नए चांद के दिखने पर शुरू होता है और मुसलमानों का ईद का भाईचारा को बढ़ावा देने वाला त्योहार है। इस त्योहार को सभी आपस में मिलकर मनाते हैं और खुदा से सुख समृद्धि की दुआ मांगते हैं। पूरे विश्व में ईद की खुशी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। ईद उल फित्र मुस्लिम समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है। ईद उल फित्र रमजान के महीने के बाद मनाया जाता है। ईद उल फित्र साल में आने वाली पहली ईद होती है। ईद उल फित्र के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर बधाई देते हैं। ईद उल फित्र के दिन लोग उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। ईद वाले दिन विशेषकर लोग मीठे पकवान बनाते हैं। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा इस्लाम के अहम त्योहार है। ईद उल फित्र रमजान के महीने के बाद आने वाला त्योहार है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। रमजान के महीने में मुसलमान सूर्योदय से पहले से सूर्यास्त के बाद तक रोजा रखते हैं। रमजान के अंतर्गत मुसलमान गरीबों को दान देते हैं। मुसलमान एक बार अपने जीवन में हज करने की कोशिश करते हैं। हज मक्का की तीर्थ यात्रा है, जहाँ काबा में इबादत की जाती है। ईद से पहले मुसलमान अपने घर को सजाना और नए कपड़े पहनना प्रथागत है। नाश्ते के लिए मुसलमान सामूहिक ईद की नमाज अदा करने से पहले स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। ये दिन ज़कात उल फित्र भोजन का दान ईद की नमाज से पहले देना चाहिए। दिल्ली में ये त्योहार बहुत ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ईद उल फित्र के दौरान लोग जामा मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मस्जिद है। पुरानी दिल्ली का इलाका पूरे रमजान में सजाया जाता है। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब को 610 में पहली बार रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ था। इस्लाम लगभग 1400 वर्ष पुराना है। बाद में 622 में मोहम्मद साहब मदीना चले गए। भारत में ईद अरब देश की तुलना एक दिन बाद मनाई जाती है, जहां ईद उल फित्र का जश्न चांद दिखने के आधार पर तय किया जाता है। कुरान में ईद का कोई जिक्र नहीं है। ये कुछ ऐसा जो मुसलमानों ने समय के साथ कुछ ऐसा गढ़ा है, जिसका जिक्र हदीसों में किया गया है। इसलिए यह एक इस्लाम का हिस्सा है। ईद का सही अर्थ है अपनी मूल स्थिति में वापस लौटना। कुरान में दोनों ईद का नाम सही तौर पर नहीं बताया गया है। हालांकि ईद उल फित्र का अप्रत्यक्ष रूप से रमजान की आयत में किया गया है। कुरान के वास्तविक संदेश नष्ट करने के लिए अरबी भाषा में व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है, जिससे जाने माने अरबी विद्वान कुरान का अरबी शब्द का अर्थ समझने में भ्रमित हो गए हैं। ईद उल फित्र का अर्थ है उपवास तोड़ने का त्योहार। रमजान के अंतिम दिन में मनाया जाता है। सभी लोगों को पैगंबर मोहम्मद साहब के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। रिपोर्टर गोकर्ण प्रसाद, भारत वन न्यूज चैनल, सीतापुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।